13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी, आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। बदर का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मद्दे मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, यह कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बादल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है
ये मेरी 10 साल की 13 साल की ये मेरी मक्के की मेहनत, आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी, आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है, ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हे तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है, खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती हूं? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब
कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है, कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है, और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हंबल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहां हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहां से रही है? इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहां खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है, और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हंबल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगे अल्लाहू अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे।
वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था, वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है। वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं है। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहां जा रहा होगा? इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहां भाग रहा है? वो देखो वो चचा उठ के जा रहे हैं। बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया, मेरा माइक पकड़ के और माइक वाइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है बस भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब जरा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है। आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है? उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम? वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके? अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीते। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर।
जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती है कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसे ही जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है, अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाकया सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूं। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था? अबू जहल के सामने खड़ी है, तबकात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेजा लिया, नेजा, तबकात के अल्फाज, वो नेजा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेजा, इधर से डाला उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेजा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं, ऐसा ना हो कहीं। सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने ना पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पे रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे, कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को? बस हराम खाते जा रहे हो कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ कर के अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले जमाने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में
अपने अंदाज में बद्दुआ दी, लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता? कुत्ते मर जाओ। परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जा। और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती, चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्ने तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह हमरसरी बने, हमारे बच्चे इब्ने क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्ने हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा